तो दोस्तों जब भी आप अपना घर बनाते हो तो आपका एक गलत फैसला आपको लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है या फिर आपके घर की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब बात आती है घर बनवाने की तो आपके सामने तीन ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप अपने घर को बना सकते हो। पहला ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप अपने घर का काम जो है वो डेली लेबर लगवा के करा के लेते हो। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप अपने घर का काम किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो और वो आपके घर का काम कंप्लीट करके देते हैं। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप विथ मटेरियल यानी कि पूरे घर का काम जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो। इन तीनों मेथड से आप अपने घर का काम कंप्लीट कर सकते हो। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन तीनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, किस में आपको सबसे बेस्ट फिनिशिंग मिलेगी, कौन से ऑप्शन में आपको सबसे कम समय लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो जिसमें कि आपको कम खर्च आएगा, वीडियो के एंड तक आपको यह पता चल जाएगा कि वो चीज कंप्लीटली गलत हो सकती है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो डेली लेबर मेथड होता है ये आखिर क्या होता है। बेसिकली इसमें आप लेबर को और मिस्त्री को लेके आते हो और दिन भर में अपने घर का काम कंप्लीट करा के शाम के समय में उन्हें उनका पेमेंट दे देते हो। लेबर को आपको मैनेज करना पड़ता है, इसमें आपको उन्हें मटेरियल तो देना पड़ता है, साथ में लेबर के लिए जो छोटी मोटी टूल्स की ज़रूरत होती है जैसे कि तगारी, फावड़ा, रेती छानने वाली जाली, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। वहीं पर जो दूसरा मेथड होता है जो कि है लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड, तो इसमें बेसिकली आपके पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप किसी एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हो। जैसे कि आपके ईंटों की चिनाई और प्लास्टरिंग वर्क के लिए आप ठेकेदार को लाते हो और उसके पास से आप अपने घर का काम कंप्लीट करा लेते हो। इसमें आपके जो ठेकेदार है वो आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बताते हैं। बाकी लेबर को मैनेज करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, छोटे मोटे टूल्स भी वो लाते हैं, और बाकी आपका काम होता है मटेरियल को मैनेज करने का। आपको उन्हें टाइम टाइम पे मटेरियल देना पड़ता है जिससे कि वो आपके घर का काम जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। वहीं पर जो तीसरा मेथड होता है जिसमें कि आप किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को अपने पूरे घर का काम दे देते हो, यानी कि उसे विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसमें कि लेबर प्लस मटेरियल दोनों चीजों को मैनेज करने की जिम्मेदारी उस एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है। आपको सिर्फ उसे टाइम टू टाइम पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों अब हमने इन तीनों चीजों के बारे में जान लिया है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा समय लग सकता है। तो सबसे पहले अगर हम डेली लेबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि जहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपको मिस्त्री के काम के बारे में पता नहीं होता है और कभी कभी किसी एक काम को करने के लिए जहाँ पर एक दिन लगता है वहीं पर आपको 2 से लेकर 3 दिन का समय भी लग सकता है। तो इसमें आपके पैसे का भी नुकसान हो जाता है और आपको ज़्यादा समय भी लगता है। वहीं पर जब हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड के बारे में बात करते हैं या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि जितना जल्दी काम कंप्लीट होगा उतना मकान मालिक को तो फ़ायदा होता है, पर उससे ज़्यादा फ़ायदा इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को होता है। तो इसी वजह से वो भी चाहते हैं कि आपके घर का काम जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। हालांकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती है, इन दोनों को भी मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कहाँ पर आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी और फिनिशिंग मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह होती है कि जो डेली लेबर आप लेके आते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ ये नहीं पता होता है कि उस मिस्त्री के काम की फिनिशिंग कैसी है। काम होने के बाद आपको पता चलता है कि उसकी फिनिशिंग तो अच्छी नहीं है। ऐसे में नुकसान आपका होता है। वो तो अपनी पूरी दिहाड़ी लेके जाता है पर इसकी वजह से आपका नुकसान होता है। वहीं पर जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड होता है इसमें ठेकेदार को पूरी जानकारी होती है कि उनका लेबर जो है वो किस तरह से काम करेगा, तो इसीलिए आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी फिनिशिंग मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है मटेरियल एंड टूल्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी आप डेली लेबर लगा के अपने घर का काम करा लेते हो तो आपको छोटी मोटी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि तगारी, फावड़ा, उसके बाद में रेती छानने वाली जाली, गमबूट या फिर बाकी भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो वैसी दिक्कत आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई नहीं देगी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आपको भागना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये आ जाता है कि किस चीज़ में हमारे सबसे ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि डेली लेबर लगा के आपके सबसे ज़्यादा पैसे बचेंगे
तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। देखिए दोस्तों, डेली लेबर लगा के जब आप अपने घर का काम करते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, और जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही आपका पैसा ज्यादा खर्च होता है। वहीं पर जब आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देते हो या फिर विथ मटेरियल वाले को काम देते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि उनका बिल कितना बनने वाला है और आपको उन्हें कितने पैसे देने हैं। और अगर आपका ठेकेदार अच्छा है तो वो समय के अंदर आपका अगर काम कंप्लीट करके देता है या फिर वेस्टेज को कंट्रोल करता है तो इससे आपका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अब इन तीनों मेथड में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, डेली लेबर लगा के अपने घर का काम कंप्लीट मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। रही बात लेबर कॉन्ट्रैक्टर से अपने घर का काम करवाने की, तो वो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो कि थोड़ा सा मटेरियल जो है अपने एंड से अवेलेबल करा सकते हैं। यानी कि उनके पास अगर थोड़ा सा समय है तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करके वो मटेरियल को मैनेज करके अपने घर का काम जो है वो कंप्लीट करा के ले सकते हैं। इसमें उनके पैसे भी बच सकते हैं और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है तो आपको फिनिशिंग भी अच्छी मिल सकती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो ऑप्शन किसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? देखिए दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप कोई जॉब करते हो, ऐसे में आपको विथ मटेरियल काम देना सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ना तो आपको लेबर की टेंशन लेने की जरूरत होगी, ना ही आपको मटेरियल की टेंशन लेने की जरूरत होगी। दोनों ही चीजों को देखने का काम आपका कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो इसी वजह से आप अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते हो और आपके घर के काम के ऊपर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फोकस कर सकता है। तो इसमें आपके भले ही थोड़े से ज्यादा पैसे जाते हैं, पर आपको बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है और आपको पहले से ही पता होता है कि घर बनाने के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है। और जब बात आती है किसी ठेकेदार को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को चुनने की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि उसके जो रेट है वो एक बार आपको मार्केट रेट के हिसाब से कंपेयर करके जरूर देख लेने चाहिए। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है फिनिशिंग। देखिए दोस्तों, भले ही कॉन्ट्रैक्टर का रेट जो है वो कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो इसका क्या फायदा होगा? तो इसीलिए आपको साइट के ऊपर विजिट करके ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्टर के काम की क्वालिटी कैसी है। एक बार उस मकान मालिक के पास से जानकारी लीजिए कि वो काम किस तरह से करता है, अच्छे क्वालिटी के साथ या फिर नहीं। तो इन चीजों से भी आपको फायदा मिल सकता है। और भले ही आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दो या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को काम दो, पर एक एग्रीमेंट आपको जरूर बनवा लेना चाहिए, जिसमें कि टाइम पीरियड, उसके बाद में मटेरियल और जो पेमेंट शेड्यूल है वो आपको जरूर लिख लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेली लेबर लगा के आपके पैसे बचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि किसी भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को या फिर ठेकेदार को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है, पर यही फिलहाल की सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।